धुरंधर का ट्रेलर देखा तो सबने, लेकिन समझा कितने लोगों ने ये चेहरा जिससे ट्रेलर शुरू हुआ, क्या आपको पता है वो मुंबई में होने वाले ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है, इलियास कश्मीरी, जिसको ओसामा बिन लादेन का सक्सेसर भी बोला जाता है, जो इतने सनकी इंसान था कि एक दिन खुद पाकिस्तान के खिलाफ लड़ गया था। लेकिन ट्रेलर में इसका नाम मेजर इकबाल क्यों लिखा गया जानते हो? क्योंकि मेजर इकबाल एक भूत है जिसको आज तक किसी ने आंखों से नहीं देखा, और इसलिए कुछ लोग मानते हैं पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक से खुद इलियास कश्मीरी को मारने का जो नाटक किया उसको बाद में मेजर इकबाल के नाम से जिंदा कर दिया। क्योंकि 2011 में एक बार अमेरिका भी इसको मरा हुआ बता चुका था, लेकिन बाद में इसने लाइव इंटरव्यू देखकर सबको चौंका दिया था। मोस्ट डेंजरस मैन ऑन अर्थ, पृथ्वी का सबसे खतरनाक आदमी जिसने एक आंख और एक उंगली गंवाने के बाद इंडिया पाकिस्तान के बीच वॉर की कोशिश सिर्फ इसलिए की ताकि अलकायदा से सबका ध्यान हट जाए। लेकिन इससे भी खतरनाक था रहमान डकैत, जिसने पाकिस्तान के अंदर खुद का एक दूसरा पाकिस्तान बनाने की कोशिश की, जिसको ट्रेलर में लियारी नाम से दिखाया भी गया है। गरीबों का रोबिन हुड, बच्चों का सुपर हीरो लियारी का प्राइम मिनिस्टर, जिसके रूप में शहर में क्राइम करना तो दूर एक चोरी करना भी नामुमकिन था। पाकिस्तान का सबसे लो क्राइम रेट वाला शहर, क्योंकि लोगों का रहमान डकैत के इंसाफ से डर लगता था। एक वार्निंग, उसके बाद दूसरी दी जाएगी और तीसरी बार में सिर्फ लाश आएगी। कुछ लोग बोल रहे हैं धुरंधर का ट्रेलर में खून खराबा दिखाया, सिर्फ लोगों को उल्लू बनाया, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए सब झूठ दिखाया। बेटे जी, एक बार गूगल पर रहमान डकैत के बारे में सर्च करोगे तो पता चलेगा ट्रेलर फिर भी शराफत से भरा है। रहमान डकैत ने कसाई बनके इंसान को काटाया, सिर्फ शरीर नहीं दिमाग से लोगों को शिकार करने के लिए पार्टी बना के इलेक्शन तक लड़ लिया, बड़े बड़े नेताओं को हरा के चुनाव तक जीत गया, पाकिस्तान का सिस्टम हिला दिया। बाहर से फरिश्त, अंदर से शैतान, छोटे बच्चों को आतंकवाद बनाना चाहता था। रहमान पैसों से सबको अंधा किया और धर्म के नाम पर बंदूक पकड़ा दी। लेकिन बंदूक वाला असली गुंडा तो सिर्फ पुलिस होती है, वह भी पाकिस्तान का सुपर कॉम एसपी असलम, जिसके घर को बारूद से उड़ाने के लिए वो डर तालिबान ने दीवार से कार लड़ा दी। वो डर से छुपा नहीं, उल्टा लाइव इंटरव्यू में आकर बोल दिया 24 घंटे में एक एक को नरक तक लेकर जाऊंगा और वहां उसमें माफी मंगवाऊंगा। लेकिन असली खेल शुरू हुआ तब जब सुपर कॉम का ट्रांसफरियारी में हुआ। मकसद सिर्फ एक था, रहमान डकैत घर मिटाना और लिवारी को पाकिस्तान से अलग होने से बचाना। एसपी असलम का खौफ ऐसा हो गया कि अगर किसी की क्रिमिनल का केस के हाथों में लग जाता था तो वह खुद अपने पास फांसी पर लटक जाता था, क्योंकि असलम की कार में बैठा हुआ शख्स कभी वापस नहीं आता था। लेकिन इन सब विलेंस को आपस में लड़ाने वाला सुपर विलन रणबीर सिंह पता है एक्चुअली में कौन था? मेजर मोहित शर्मा, इंडियन आर्मी का जबरदस्त सोल्जर। एक वक्त पे कश्मीर में दो बहुत बड़े टेररिस्ट लीडर बड़ा सा ऑपरेशन प्लान कर रहे थे, जिसको लीड कर रहा था इफ्तिकार नाम का तेज दिमाग टेररिस्ट। लेकिन अटैक से ठीक एक शाम पहले लीडर ने इफ्तार से पूछा वह कौन है, क्योंकि सिर्फ 2 हफ्ते पहले मिला था कश्मीर में पुलिस का नक्शा लेके आया था। इफ्तार ने बंदूक जमीन पर फेंक दी, सांप बोला भरोसा नहीं तो गोली मार दो, और जैसे ही वो दोनों आतंकवादी पीछे मुड़े उतने में बंदूक से दोनों का सर उड़ा दिया गया था। इंडियन आर्मी के इतिहास का वन ऑफ द मोस्ट ब्रेव ऑपरेशन लीड किया मेजर मोहित शर्मा ने। चीन से इंस्पायर होकर आदित्य धर रणबीर सिंह को डबल एजेंट बना रहे हैं, का कमांडर बनके बहुत धमाके करेंगे, इन सारे विलन्स का भरोसा जीतेंगे। लेकिन एंड में पता चलेगा वो हिंदुस्तान का सिपाही पाकिस्तान में बस सफाई कर रहा था। और यह लड़की जिसका रोल फिल्म में सबसे कंट्रोवर्शियल बताया जा रहा है, वो शायद रहमान डकैत की बेटी हो सकती है, जिसके रास्ते ही रणबीर सिंह इतनी जल्दी इतनी आसानी से यारी के कमांडर हो जाएंगे। और इस पूरे ऑपरेशन को इंडिया में बैठकर यह मास्टरमाइंड कंट्रोल कर रहा था अतीत डोभाल, जिनको इंडिया का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। 7 साल पाकिस्तान के अंदर घुसकर सारा इंफॉर्मेशन नाक के नीचे से उड़ा दिया था। पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम सिर्फ एक बाल से कैंसिल करा दिया। अब धुरंधर में देखने को मिलेगा कैसे ललियार में ना जाके भी वहां बने बनाए सिस्टम को हिला दिया, दोस्त का दुश्मन बना दिया, और मुंबई में ब्लास्ट का बदला लेने के लिए आतंकवाद की फैक्ट्री को जड़ से मिटा दिया। ये चेहरे जितने डरावने हैं उनसे ज्यादा भयानक है इन सब की रियल लाइफ स्टोरी। इसलिए अगली बार कोई बोले सब झूठ है, उल्लू बना रहे हैं, तो ये वीडियो दिखा देना।